मन्नत सीरियल में आ चुका है नया मोड़, जहां पर एक तरफ अनिरुद्ध की जान पर बनाई है, वहीं दूसरी ओर मन्नत के दिल में जागेगा अपने पिता के लिए प्यार। आखिर कब और कैसे और क्यों, आज इसी की फुल अपडेट लेकर आई हूं मैं इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल द फिल्मी वीमेन पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए देरी ना करते हुए आज के इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा ही था कि मन्नत और विक्रांत मटकी फोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा खुश नज़र आते हैं। साथ ही साथ विक्रांत यहाँ पर मन्नत को लेकर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है और उसके सामने शर्त ही रख देता है कि प्लीज़ मुझे हाँ बोल दो, नहीं तो मैं ऊपर से कूद जाऊँगा। लेकिन यहाँ पर मन्नत शॉक हो जाती है कि ये किस तरह से उसे ब्लैकमेल कर रहा है। और दोनों के रोमांटिक सीन देखने के लिए ऑडियंस इतने दिन से बेचैन थी, बेकरार थी, एंड फाइनली दोनों को करीब देखकर ऑडियंस को काफ़ी अच्छा लगा होगा। और यहाँ पर जो मन्नत है वो सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिर वो विक्रांत को क्या ही कहे। लेकिन आने वाले एपिसोड में आप देख पाएंगे कि यहाँ पर मल्ला ने तो जेसीबी खराब कर दी है, वो तो अपने काम में कामयाब हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर जो मन्नत है उसको देख भी लेती है, बट ऐश्वर्या अपनी बीमारी का बहाना बनाकर सबका ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है। वो गगन को और बाकी लोगों को ये एहसास दिलाना चाहती है कि वो बीमार है, सब उसकी तरफ फोकस करो, मेरी बेटी मल्ला जो चालाकी कर रही है उस पर कोई भी फोकस मत करो। इस तरह से आने वाले एपिसोड में आप देख पाएंगे कि विक्रांत और मन्नत दोनों एक साथ नीचे गिर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर अनिरुद्ध टाइम से पहुँच कर वहाँ नीचे गद्दे लगा देता है, जिससे कि दोनों गद्दे के ऊपर गिरते हैं एंड फाइनली दोनों को चोट नहीं आती है। लेकिन जो विक्रांत है, विक्रांत को ऐसा फील होता है कि जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे अनिरुद्ध का ही हाथ है। अनिरुद्ध ने ही अपनी बेटी को मारने की कोशिश की है, इसी वजह से उसने ये चाल चली है। लेकिन यहाँ पर विक्रांत बहुत परेशान हो जाता है मन्नत को लेकर, इसी वजह से वो अनिरुद्ध से लड़ता हुआ दिखाई देता है। लेकिन अनिरुद्ध की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वो गिरते पड़ते विक्रांत को सारी बात समझाने की कोशिश करता है, लेकिन विक्रांत उसकी बात नहीं सुनता है। फिर वो यहाँ पे मन्नत को समझाने की कोशिश करेगा, उससे कहेगा कि बेटा तुम बच के रहना, ये लोग तुम्हारे साथ कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। एंड यहीं पर मन्नत को सबसे ज़्यादा शक होगा। जी बिल्कुल, मन्नत का जो डाउट है वो अपने पिता से हटकर दूसरे लोगों पर जाएगा कि अनिरुद्ध की इतनी पिटाई हो गई, उसको थाने में बंद कर दिया गया, उसके साथ इतना बुरा सलूक किया, उसके बावजूद वो यहाँ पर पहुंचकर उसको बचाने की बात कह रहा है। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ से ही बाप बेटी का जो प्यार है वो देखने को मिलेगा। मन्नत के दिल में अपने पिता के लिए कोई तो जगह है जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। यहाँ मन्नत को एहसास होगा कि कुछ तो वजह है, तभी ये व्यक्ति मुझे ऐसा बोल रहा है। एक्चुअली यहाँ पे उसको विक्रांत की बात गलत लगेगी। विक्रांत बोलता है कि तुम्हारे पिता ने ही हम लोगों को गिराने की कोशिश की है, लेकिन यहाँ पर मन्नत अपना दिमाग यूज़ करते हुए नजर आएगी कि वो तो थाने में बंद थे, तो वो यहाँ पर आकर कैसे हमें गिराने की कोशिश कर सकते हैं, वो तो पुलिस कस्टडी में थे। और यहीं पर वो फिर सोचेगी कि मैंने मल्ला को देखा था यहाँ जेसीबी के पास से निकलते हुए और उसके कपड़े भी चेंज थे, तो कहीं ना कहीं जो मन्नत की बुद्धि है वो काम करेगी। और यहीं पर मन्नत का दिमाग यहाँ ये सारी बातें डिकॉर्ड करता हुआ नजर आएगा। हर बार की तरह मन्नत इस प्रॉब्लम को भी जल्दी सॉल्व कर लेगी। इसके अलावा बात करें इधर मन्नत के पिता यानी कि अनिरुद्ध की, तो अनिरुद्ध को मारने के लिए ऐश्वर्या ने कुछ लोगों को भेजा है, कुछ गुंडों को भेजा है, यहाँ तक कि पुलिस वालों को भी पैसे दिए थे कि वो अनिरुद्ध की खूब पिटाई करें। एंड यहाँ पर थाने के अंदर जो लोग होते हैं वो अनिरुद्ध को बहुत ज़्यादा मारते हैं, जिसके बाद उसकी हालत गंभीर हो जाती है। और उसकी इस हालत को देखकर पुलिस इंस्पेक्टर उसे हॉस्पिटल में एडमिट करने की बात कहते हैं। अब यहाँ से जो अनिरुद्ध है वो पहुँच जाएगा अस्पताल पहुंचकर जो ऐश्वर्या के गुंडे हैं वो उसको इन्फॉर्म करेंगे। ऐश्वर्या के एजेंट यहाँ पर ऐश्वर्या को बता देते हैं कि अनिरुद्ध हॉस्पिटल में है, जिसके बाद ऐश्वर्या यहाँ फिर से एक प्लान बनाएगी कि हॉस्पिटल में ही अनिरुद्ध को मारना चाहिए, मतलब उसको उस हॉस्पिटल के अंदर ही ख़त्म करने की पूरी प्लानिंग करेगी। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, अपडेट्स कुछ ऐसी आ रही हैं कि ऐश्वर्या के गुंडे जाएंगे हॉस्पिटल के अंदर और अनिरुद्ध को मारने की कोशिश तो करेंगे। लेकिन जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जो मन्नत है, मन्नत के दिल में कहीं ना कहीं अपने पिता को लेकर कुछ तो जागता है। यहाँ तक कि मन्नत को डाउट जाता है कि ये अनिरुद्ध इतनी बुरी हालत में भी उसे बचाने की कोशिश क्यों कर रहा है और उसकी जान को लेकर इतना ज़्यादा क्यों सोच रहा है। तो अब यहीं पर जो मन्नत है वो हॉस्पिटल जाएगी। मन्नत यहाँ पर दिमाग लगाएगी और वो सोचेगी कि उसे एक बार जाकर अनिरुद्ध से बात करनी चाहिए। तो यहाँ पे जो मन्नत है वो हॉस्पिटल पहुँचेगी और हॉस्पिटल पहुंचने के बाद उसे देखने को मिलेगा कि अनिरुद्ध को मारने के लिए पहले से वहां पर गुंडे मौजूद हैं।
और इस पूरी सिचुएशन में अनिरुद्ध को मन्नत ही बचाएगी। जी बिल्कुल, क्योंकि मन्नत को नहीं पता होता है कि उसकी माँ ऐश्वर्या ने ही यहाँ पर उसके पापा को मारने के लिए भेजा है। वो तो सोचेगी कि कोई दूसरे गुंडे हैं जो अनिरुद्ध को मारना चाहते हैं, तो इस तरह से वो उन गुंडों को वहाँ से भगा देगी और अपने पिता को बचा लेगी। अब यहाँ पे जब ये बात ऐश्वर्या को पता चलेगी गुंडों के थ्रू, तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा। ऐश्वर्या सोच में पड़ जाएगी कि कहीं मन्नत को पता तो नहीं चल गया है कि अनिरुद्ध उसका बाप है, उसका असली पिता है। और बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर ऐश्वर्या सोचते हुए नजर आएगी, घबरा जाएगी। जिसके बाद मन्नत ऐश्वर्या से फ़ोन पे बात करेगी और यहाँ पे ये चीज़ कंफर्म हो जाएगी कि मन्नत को नहीं पता है कि अनिरुद्ध ही उसका असली पिता है। बस वो तो सिर्फ बात करने गई थी और वहाँ पे गुंडों को देखा और भगा दिया। अब यहाँ पे जो मन्नत है वो ये सफाई देते हुए नजर आएगी कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो कोर्ट में सबके सामने अनिरुद्ध से सारी सच्चाई सुनना चाहती है। दुनिया वालों के सामने वो आपको निर्दोष साबित करना चाहती है। मतलब यहाँ पे वो ऐश्वर्या की बात करती है, ऐश्वर्या की इमेज को साफ करना चाहती है दुनिया वालों के सामने। इसलिए अनिरुद्ध को अभी ऐसे तो मरने नहीं दे सकती, उसे कोर्ट में आके सारी सच्चाई बतानी होगी। उसके बाद कोर्ट का फैसला होगा जो भी होगा। इसलिए मैं अभी अनिरुद्ध को कुछ भी हानि नहीं पहुंचने दे सकती। कोर्ट के थ्रू, कानून के थ्रू ही इनको सजा मिलेगी। तो यहाँ पर ये सफाई देते हुए वो ऐश्वर्या को नजर आएगी। जिसके बाद ऐश्वर्या को ये बात समझ आ जाएगी कि कहीं ना कहीं मन्नत उसके पीछे पड़ चुकी है और अब वो कोर्ट तक ये केस लेकर जाएगी। तो इस तरह से मल्ला का और ऐश्वर्या का दोनों प्लान फेल हो जाएंगे। पहले प्लान को अनिरुद्ध फेल करेगा, वो दोनों को बचा लेगा, विक्रांत और मन्नत को। वहीं दूसरी ओर दूसरे प्लान को यानी कि ऐश्वर्या के प्लान को यहाँ मन्नत फेल कर देगी और वो अनिरुद्ध को बचा लेगी। तो कहीं ना कहीं दोनों बाप बेटी एक दूसरे को बचाते हुए नजर आएंगे। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि किस तरह से अब नई नई प्लान और प्लॉटिंग करते हुए नजर आएंगी ऐश्वर्या और मल्ला। लेकिन यहाँ दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो मन्नत और विक्रांत के प्यार के चर्चे जोरों पर होंगे। जी बिल्कुल, दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार आंखों ही आंखों में कर लेंगे और दोनों के कुछ रोमांटिक सीन्स हमें देखने को मिलेंगे जो कि काफ़ी अच्छे होने वाले हैं। सो फाइनली ये थी आने वाले एपिसोड की फुल अपडेट। ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।